सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। बीआरएस लीडर व साबिक अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक़ ने आज सहाफ़त को जारी बयान में कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस इक़्तिदार में आकर 7 माह का अरसा होने आ रहा है। इस दौरान रियासत में 4 से 5 जगह क्रिमिनल वाक़यात सामने आए हैं और जबकि 17 तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाने वाली है, ऐसे में मेदक में शरअंगेज़ी का वाक़या पेश आना अफसोसनाक है। इम्तियाज़ इसहाक़ ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल बीआरएस के इक़्तिदार में कहीं भी क्रिमिनल वाक़यात पेश नहीं आए। सारे मज़ाहब के लोग एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल कर बनाया करते थे, लेकिन आज मुसलमानों के ईद उल अज़हा के त्यौहार से पहले मुसलमानों पर हमला और उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाना रियासत के अमन के लिए ख़दशा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस खुलेआम शरअंगेज़ी पर पुलिस क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चिंगेचर्ला फसाद पर एक्शन लेते तो आज मेदक में फसाद का यह वाक़या रौनुमा नहीं होता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत वाले दुकान में नफ़रत क्यों फैल रही है। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है करीब 7 महीने होने आ रहा है। आपने देखा होगा 7 महीने में कम से कम 4 से 5 जगह जो है कम्युनल इश्यूज़ हुए हैं। जैसा कि सुबह पहले चिंगीचर्ला बहुत बड़ा हादसा हुआ, वहाँ पे वो ख़त्म भी नहीं हुआ था। शेलिंगपल्ली में भी जो है एक मस्जिद को गिराने के लिए जो है बुलडोज़र पहुँच गया था। वहाँ के मुकामी लोग जमा होकर जो है उस बुलडोज़र को जो है गड़बड़ करके भगा दिया गया, जब तक कि कंपाउंड वॉल भी तोड़ दिए थे वो मस्जिद की। उसके बाद अब देखने आ रहा कल, हालांकि इतना सेंसिटिव इश्यूज़ चल रहे हैं तेलंगाना में। बकरीद जो है 17 तारीख को बकरीद है और 15 तारीख की रात में जो है ये फसादात होना, यानी कि कम्प्लीटली तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली फेल है। यानी कि एज ए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इज़ ए फेल्यूर चीफ मिनिस्टर। क्योंकि हमने पहले से कहा था कि केसीआर साहब की जो हुकूमत 10 साल हुकूमत जो थी उसमें कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए। 10 साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलके हर मज़हब के त्यौहार जो है मिलजुल के मनाए। कभी दिन कोई फसादात नहीं हुआ। आपने देखा होगा मेदक में जो है एक आरिफ साहब नामी जो है मिनाजुल मदरसे में जो है हर साल की तरह जो है वो इस साल भी कुर्बानी देने के लिए बैल उनके पास थे। यानी कि बैल काटने की इजाज़त हुकूमत को भी है, हर तरीके से है। हुकूमत भी जो है डॉक्टर्स की तरफ से सर्टिफिकेट देती है कि बैल को काटा जाए। वहाँ पे लोग जो है बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और जो है बजरंग दल के लोग आके जो है उस मदरसे पे गड़बड़ कर रहे थे। मुकामी मदरसे के लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस वाले आके वहाँ पे चेक करने के बाद सारे बैल थे वहाँ पे, कोई भी गाय नहीं थी उसमें। वो पुलिस वाले वो हिस्सा वहाँ पे मदरसे पे कंट्रोल करते हुए थे, उसमें वो लोग जाके दूसरे मदरसे के पास जाके गड़बड़ करके जो है मुकामी वहाँ के लोगों को आरिफ साहब और जो है कायफ मोहम्मद कायफ, ताहिर और जो है नायब, ऐसे 7 लोगों को ज़ख्मी किया गया। खुलेआम मेदक के सड़कों पे खुलेआम लाठी चार्ज लटा लेके जो है स्लोगन्स लगाते हुए जो है मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर रहे थे। तो मैं पूछता हूँ तेलंगाना की पुलिस क्यों खामोश है, जबकि बीजेपी इतना खुलेआम गड़बड़ कर रही है। तो तेलंगाना की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी क्यों एक्शन नहीं लेते? आपने जब चिंगेचल्ला पे जब गड़बड़ हुई थी तभी उस पर एक्शन अगर लेते, सीरियस एक्शन लेते तो ये नहीं होता था। आपने देखा होगा आज तेलंगाना में बकरीद के मौके पे हर जो है हेडक्वार्टर्स में, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होंगे, हर जगह जो है चेक पोस्ट रख के पुलिस पूरे गाड़ियों को जब्त कर रही है। बालानगर में जो है करीब 40 गाड़ियों को जब्त किया गया है। कम से कम 40 गाड़ी में 100 बैल है उसमें। जब बैल काटने का परमिशन है तो किस वजह से रोक रहे हैं? तो मैं रेवंत रेड्डी सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने जो है जो गुजरात मॉडल आपके जो माइंड में चल रहा है, क्या वो गुजरात मॉडल तेलंगाना में लाना चाहते हैं क्या? मैं तेलंगाना के उन उलमाओं से पूछना चाहता हूं, उन नवाबों से जो पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस के तरफ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे सपोर्ट करने के लिए,
तो आपका क्या एक्शन है? आप तक क्यों स्पॉट पे क्यों नहीं, मेदक क्यों नहीं गए? जो उलमाए जो तंजीमें कांग्रेस को सपोर्ट करे थे, राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान कहते थे, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का डीलर तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है वो सही नहीं है। तो मैं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफ़रत को बेचा जा रहा है। तेलंगाना में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पे नफ़रत को बेचा जा रहा है। नाम मोहब्बत की दुकान है, लेकिन दुकान में अंदर सारे नफ़रत फैले हुए लोग हैं वहाँ पे। मैं तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप लोग जो है कांग्रेस की नीयत को पहचानो। कांग्रेस हमेशा जो है वोट लेने से पहले एक बात करती है, वोट लेने के बाद अपना रवैया दिखाती है। कांग्रेस के सारे लोग बोलने से सेकुलर है, हकीकी तौर पे सेकुलर नहीं है। हम ये पहले से कहते आ रहे हैं। केसीआर साहब ने 10 साल में कभी तकलीफ़ नहीं दी आप लोगों को। 10 साल में हम किस तरह से ईद मनाए, बकरीद होने या रमज़ान होने, हर वो ईद हम मिलजुल के मनाएं। मैं फिर तेलंगाना के सारे मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहें। मिलजुल के रहने से जो है हम सबकी भलाई है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम मिलजुल के रहना ही हमारा जो है पहला मकसद है। हम मिलजुल के रहना चाहिए। ये जो बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो नीयत है, जो वो लोगों की जो सोच है गड़बड़ करके जो है माहौल को ख़राब करना, उन चीज़ों से दूर रहने के लिए हमारे मुस्लिम भाइयों से और हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ। और कांग्रेस कम्प्लीटली फेल्यूर है लॉ एंड ऑर्डर में। ये अभी तो ये 5-6 महीने के वाक़या में कम से कम 3 से 4 वाक़या हो चुके हैं। आगे और क्या होने वाला है अल्लाह जाने। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन कांग्रेसियों को जो है कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी ये मिले कि कम से कम डर हो अल्लाह का। क्योंकि आपके पास तो जो है जब भी कांग्रेस हुकूमत आती है यही फसादात होते हैं और कई गरीब लोगों के नुकसानात होते हैं। गरीब लोगों की जानें चले जाते हैं, गरीब लोगों की दुकानें फूट जाते हैं। कल मेदक में देखिए रोड पर ठहर के किस तरह से जो है हॉस्पिटल्स पे फतरे मार रहे हैं, गाड़ियाँ फोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए क्या हम ये उत्तर प्रदेश में हैं क्या। तो मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सब में पहले मेदक में जो हादसा हुआ उस पर इमीडिएट जो है केसेस करके जो है ऐसी कड़ी जो है सज़ा दी जाए। दोबारा अगर वो लोग कोई फसादात करना चाहते हैं तो डर लगे तो ऐसा सेक्शन लगाए उन पे जो है। खासकर जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस जो विश्व हिंदू परिषद होंगे या जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो गड़बड़ कर रहे हैं उन पे जो है बैन लगाने के लिए मैं तेलंगाना की हुकूमत से अपील करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।